जो नवरात्रि बीती हम लोगों के साथ, माँ के साथ, उसमें हमने क्या प्राप्त किया और कैसे विजय होगी, इसके बारे में हम लोग आज ये विचार करते हैं। 9 दिन नहीं, नवरात्रि हम लोग माँ के साथ रहे और उन्होंने विजय को प्राप्त करने का पहला रास्ता बताया, दृढ़ संकल्पित हो जाना। जिस कार्य को करो वह कार्य करते रहो जब तक सिद्धि न मिल जाए। तो माँ नवरात्रि में आदमी को सबसे बड़ा भूल ज़्यादातर रात्रि में हो जाती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा चित्त अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इसलिए मैया यह काम रात्रि में कर रही है। दिन में तो तुम जागते रहते हो, सोच सकते हो अपने विचार को, जो तुम्हारा लक्ष्य है वहाँ रहोगे, लेकिन रात्रि में तुम थक गए, सो गए तो तुम्हारा विचार बदल जाएगा। इसलिए मैं रात्रि में 9 दिन रहूँगी और तुमको विजय दिलाऊंगी और प्रत्येक एक एक दिन में अपनी एक एक शक्ति से तुमको पूर्ण कर दूंगी। पहली, मैं हिमालय की पुत्री हूँ। हिमालय पर्वत हैं और ऐसे पर्वत जो कभी हिलता नहीं। जितने भी पर्वत हैं सबसे ऊंचा है हिमालय पर्वत, वो मेरे पिता हैं। मैंने पिता इसलिए कहा कि जैसे पर्वत हिमालय नहीं हिलता, वैसे मैं भी अपने लक्ष्य से एक पल को भी हिलती नहीं जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा। मैं उसी हिमालय पर्वत पर बैठकर संकल्प लिया कि विश्व के कल्याण के लिए मैं जो राक्षस लोग हैं, आसुरी स्वभाव वाले, उनका वध कर दूंगी। तभी कल्याण हो सकता है विश्व का, जब उनका दैवी प्रकृति होगी। देवता हार चुके थे, बहुत वर्षों तक देवताओं से असुरों से युद्ध हुआ, तो वो राक्षस वृत्तासुर, जिसको पुरुष हरा ही नहीं सकता है, उसको हराने के लिए स्त्री ही प्रबल हो सकती है। और दूसरा, उनके द्वारा प्रकट कोई पुत्र। तो मैंने सब कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए शिव का वरण किया और शिवा बन गई। उनके वरण करने में ही हमारे संकल्प को सिद्ध न होने देने के लिए बहुत 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 प्रकार के अवरोध उत्पन्न हुए। ऋषि मुनि, संत, महात्मा, योगी, वैज्ञानिक सब आकर समझाए कि शिव को क्यों वर्ण करना चाहती हो, उनके अंदर क्या है, उनसे अच्छे विष्णु हैं, उनका शरीर भी अच्छा है और हर प्रकार से अच्छे हैं, तुम उनका वर्ण करो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा जो लक्ष्य है, मैं अपने लिए कुछ नहीं करती हूँ, विश्व के लिए मेरा काम है। मैं अपने सुख के लिए नहीं, मैं जगदम्बा बनूंगी, मैं जग की माँ बनना चाहती हूँ। सृष्टि में उत्पन्न जितने भी चर अचर हैं, मैं सबकी माँ बनूंगी और सबके लिए कल्याण करना चाहती हूँ। इसलिए मैं शिव का वरण करूंगी और शिवा बनूंगी। तो मैं पहले ही दिन शैलपुत्री बन करके तुमको अपने लक्ष्य पर तटस्थ रहने की कला सिखा रही हूँ और आदेश कर रही हूँ कि कम से कम 9 दिन तुम रात्रि में, यानी अपने विचार से भटकना मत, हमेशा जो तुम्हारा लक्ष्य है उसी में रहना। ये तुम्हारा लक्ष्य कब पूरा होगा, जब तुम ब्रह्म के जैसे तुम्हारा आचरण हो जाएगा, जो भगवान हैं, जिनके द्वारा मैं ही निर्मित हूँ। भगवान सबके हैं, ये पूरी सृष्टि का प्रारंभ ही उन्हीं के कामना से हुआ है। वो सत्य काम है। काम कई प्रकार के होते हैं। एक काम
जो पुरुष स्त्री अपनी शरीर की इंद्रियों को सुखी बनाने के लिए करते हैं, वह काम दूसरा काम है, जिससे जनेंद्रिय सुख और रसनेंद्रिय सुख मिलता है। लेकिन जो सत्य काम है वो ज्ञान इंद्रियों से मिलता है, शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है। तो ब्रह्मचारिणी बनूंगी, दूसरे दिन ब्रह्म के जैसे मेरा आचरण होगा, तो मेरे साथ तुम भी ऐसे होगे। अपने शरीर का ध्यान तुमको नहीं रहेगा, अपनी शरीर को भूल जाओ, अपने निजी स्वार्थ को भूल जाओ जो शरीर से संबंधित है। लेकिन जो तत्व ज्ञान है, यानी भगवान का ग्रहण, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सत् परम, जो श्रीमद् भागवत में 4 श्लोकों में भगवान बताए हैं कि मैं ही हर जगह हूँ, वही मैं दुर्गा षष्ठी में अथर्वशीर्ष में बताई हूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो मैं जब ब्रह्मचारिणी बनूंगी और तुम भी जी ब्रह्मचारी बन जाओगे, खाली भगवान के जैसे तुम्हारा स्वभाव होगा, तुम भागवत बन जाओगे। तृतीयम चंद्र घंटेति, तो मैं तीसरी बात तुमको सिखा रही हूँ। ये जो गले की घंटी है ना, घंटी, इसमें चंद्रमा को वास कराना है। जो मेरे घंटे में रहती चंद्रमा क्या है? अमृत है। इसमें अगर तुम्हारे गुरु के दिए हुए नाम हर समय जप करते रहोगे, उनके नाम का स्मरण करते रहोगे, वो अमृत बन जाएगा। ऊपर से किसी प्रकार का विष अंदर तुम्हारे शरीर में, हृदय में या तुम्हारे तत्व ज्ञान के रूप में अंदर जा नहीं सकता है। आएगा भी तो बस यहीं तक रहेगा। यही शिव जी ने भी किया, उनके अंदर अमृत रहा, राम राम का हमेशा जाप करते, और समुद्र मंथन में जो विष निकला इसके ऊपर नहीं, आज तक वो स्थित है। कूष्मांडेति चतुर्थकम, मेरा तीसरा रूप है कूष्मांडा का। जो 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, वे मैं अपने उदर में धारण करती हूँ। मांस, ये तुम्हारी पेट जो है, उसके द्वारा मैं तुम जो भोजन करते हो उसको विविध प्रकार से ताप करके, उबाल करके तुम्हारी सारी इंद्रियों को पहुंचाती हूँ। तो मैं कूष्मांडा हूँ। पंचमम स्कंद माती थी, और 5वां मैं स्कंद की माता हूँ। स्कंद के कई रूप होते हैं। आध्यात्मिक रूप से श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद कहे जाते हैं। वो एक वैदिक स्कंद है, और पंचम खष्टम कात्यायनी तिच, जो मेरा विचार है, युद्ध में देवताओं को पराजित करना। कात्यायनी रूप में जब आऊंगी तो मैं उसका अपने हृदय से, कात्यायन जिसके आश्रम में विराज करके और तटस्थ हो जाऊंगी ब्रह्मचारी के। सप्तम उसी समय में कार्तिकेय की माता बनूंगी। देवताओं को पराजित करने वाला पुत्र मेरे कोख से उत्पन्न होगा। यहाँ तक अगर तुमने सीख लिया, विजय करने का 5वां 6ठा स्थान है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडे चतुर्थम, पंचमम स्कंद मातेति, खष्टम कात्यायनी च। यहाँ तक तुम आ गए, तब सप्तमम काल रात्रि थी, तो मैं तुम्हारे पास काल रात्रि बन करके आऊंगी। अब तुम्हारा किसी प्रकार से विनाश नहीं हो सकता है। क्यों? कि मैं काल की रात्रि, काल को ही समाप्त करूं। तुम्हारा समय जब तक सिद्ध नहीं होगा, जब तक तुम्हारा लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे समय की रक्षा करती रहूंगी। तुम्हारा काल तुम्हारे पास
जो विनाश करने आता है यम के रूप में, वो नहीं आ सकेगा। अष्टमा में जब मैं गौरी रूप बनूंगी, सब तुम्हारे अंदर के विकार शुद्ध हो जाएंगे, उज्जवल तुम्हारे दिव्य प्रकाश तुम्हारे अंदर दिखने लगेगा, महागौरी बन जाओगे, महागौरी चाष्टमम। उसके बाद 9वें दिन मैं पूर्ण तुमको सिद्ध करके तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने का रास्ता बता करके प्रकृति में चली जाऊंगी। नवमम सिद्ध दाती च नौ दुर्गा प्रकृतिता। फिर 9 दुर्गा के रूप में मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगी, तुम्हारी विजय के लिए युद्ध करूंगी और सदा तुमको राम के जैसे आचरण करना होगा। हो गया तुम्हारा राम के जैसे। मेरी पूजा से 9 दिन की नवरात्र व्रत से मैं तुमको राम जैसा आचरण तुम्हारे शरीर में आ जाएगा और मैं प्रसन्नता पूर्वक प्रकृति के रूप में फिर अपने को परिवर्तित कर लूँगी। यहाँ आज विजयदशमी का पर्व मनाया। अब मैं अपने द्वारा युद्ध करके सभी राक्षसों को परास्त कर चुकी हूँ। जिस मेरी स्वरूप, मेरी आद्या शक्ति जनक सुता सीता जी हैं, रामचंद्र जी उनको एक माध्यम बनाते हैं जो लंका में विराजता है। लंका आध्यात्मिक ज्ञान से देखें, त्रिकुटी के माध्यम यही लंका रहते, यही चित्त में बैठता है जो अहंकार रूप है। अहंकार और वही क्रोध होता है। वह क्रोध एक अग्नि है। अग्नि कैसे बुझती है? हवा से नहीं बुझती है। इसको एकदम शीतलता चाहिए, पूर्ण रूप से ठंडा ठंडा जब मिलेगा तभी वो अग्नि बुझ सकती है। बहुत गुप्त बात है। शास्त्रों में तो मैंने पढ़ा नहीं, परंतु मेरे विचार में आया। बालकांड से ही रामायण प्रारंभ होता है, रामचंद्र जी के आचरण का। यहाँ श्री रामचंद्र जी पहले ही बालकांड में ही कहते हैं, मेरा शरीर अपने भाइयों के लिए है, मेरा भाई कभी दुखी न हो, मैं अपने भाई का दुख नहीं देख सकता। वो 4 भाई हैं। एक भाई तो लक्ष्मण ही उनके साथ सदा रहते हैं, परंतु लक्ष्य देखिए किसका किसका कैसे कैसे है। हमेशा साथ रहने वाले लक्ष्मण, उनका लक्ष्य है रामचंद्र जी की रक्षा करना, उनकी सेवा करना। उनको उसी में आनंद मिलता है, अन्य कुछ सोचते ही नहीं। अब उनका लक्ष्य रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, परंतु उनके लक्ष्य को रामचंद्र जी पूर्ण नहीं मानते हैं। दूसरे हैं भरत, उनका क्या लक्ष्य है? वो रामचंद्र जी के जैसे उनका आचरण है। उनके लक्ष्य में दुनिया से कोई मतलब नहीं, पूरे राम के ही स्वरूप है। बालकांड में श्री रामचंद्र जी, संत महात्मा तुलसीदास जी, भाइयों का प्रेम, माता पिता का व्यवहार, गुरुजनों का व्यवहार, वैज्ञानिकों का आचरण, उनका सम्मान, और फिर सबको अपने स्वभाव से, अपने रूप से मोहित कर विवाह संस्कार तक पहुंचना। रामचंद्र जी को सीता जी का वर्ण, सीता जी को रामचंद्र का वर्ण करके बालकांड समाप्त होते ही
रामचंद्र जी सीता जी को लेकर के प्रवेश करते हैं अयोध्या में, और राजा दशरथ को लगता है मेरा पुत्र योग्य हो गया है और इसको राज सिंहासन पर बैठाना चाहिए। प्रजा की भी यही राय है। परंतु रामचंद्र जी का जिस लिए पृथ्वी पर आना हुआ है वह अब प्रारंभ होने जा रहा है। यहाँ श्री रामचंद्र जी शिव जी के पास जाते हैं, तुलसीदास जी के माध्यम से, और प्रणाम करते हैं। जस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलम जस्योरसि ब्यालराट सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव ससिन्भ श्री शंकर पातु माम। ये प्रार्थना कैसे भी हो, लेकिन मेरे हृदय से लगता है श्री रामचंद्र जी ने माँ पार्वती और शिव जी की प्रार्थना की है कि मैं अब आपकी शरण में हूँ, मेरा मनोरथ कब सिद्ध होगा। अब वही सीता जी श्री रामचंद्र के साथ वन को जाएंगी, अयोध्या का सारा सुख त्याग देंगी। यहीं से प्रथम होता है। माता जी दृढ़ होती है, संकल्पित होती है। सीता जी को शिव पार्वती जी का आशीर्वाद मिल जाता है, उनकी पूजा करती हैं पहले से ही। आज उनको आशीर्वाद मिल जाता है कि तुम पति की प्यारी होगी, और सीता जी रामचंद्र की सबसे प्यारी हुई। वन में जाना हुआ 14 वर्षों के लिए। सीता जी इतनी कोमल हैं कि उनको कभी उनकी सासू माँ ने एक काम करने के लिए कहा नहीं। जियन मोरी जिमि जोगवत रहेऊ दीप बात नहीं काढ़न कहेऊ। जो जमीन पर पैर नहीं रखती थी, गोदी से पालने से गोदी में जाती थी, आज वही सीता जी वन में जा रही हैं। वहाँ वन के प्राणियों को मानवीय जीवन सिखाना रामचंद्र जी का काम है। अयोध्या में भगवान प्रवेश सीता जी का, यहाँ से वनवास में जाने का टाइम, पहले निखात जी का मिलन होता है जो हम लोगों के चौथी श्रेणी में आते हैं जातियों में। फिर यहाँ से भगवान चित्रकूट में जाते हैं, और यहाँ से उसी अयोध्या कांड में ही भरत जी का भी प्रवेश हो जाता है। पहले लक्ष्मण तो हैं परंतु भरत नहीं है। अब भरत अयोध्या कांड में चित्रकूट में जब रामचंद्र जी पहुँचते हैं, वहाँ भरत का प्रवेश हो जाता है। चित्रकूट में जब सीता, राम और लक्ष्मण वास करते थे, एक दिन सीता माता जी उठी और कहती हैं, आज मैंने एक सपना देखा है। बोले क्या सपना देखे? अरे बोले बहुत सत्य हो सकता है। बोले क्या देखे? बोले देख रहा हूँ, देखी कि अयोध्या के सब लोग, बहुत सारे लोग, बहुत सेना लेकर के यहाँ वन में आ रहे हैं। लक्ष्मण जी वही बैठे थे, और उनका लक्ष्य क्या था? राम की रक्षा करना। राम पहले तो बोले, अरे सीते ये सपना है। बोले नहीं, सपना नहीं, ये मेरा सुबह का सपना है। ये सपना सिद्ध हो सकता है, सत्य है। लक्ष्मण बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि लक्ष्मण क्या है, भरत क्या है। अरे वो तो कैकेयी का पुत्र है ना, तो जैसे कैकेयी का भाव है वैसे वो भी, जैसे कैकेयी अपना कुछ सोचती है वैसे भरत भी सोचता है। वो सोच रहा है
भरत रामचंद्र जी इस समय अकेले हैं वन में, मैं अपनी सेनाओं को लेके जाऊंगा और उनको परास्त करके पूरा राज्य सुख होगा। लेकिन सीता जी बताती हैं नहीं नहीं, ऐसी भावना नहीं दिख रही है। वो तो राम राम कहते कहते आ रहे हैं और उनके साथ निखाद राज भी है, और निखाद राज के जो गांव वाले हैं उनको जब सूचना मिलती है तो उनके लोग वो भी खुश हो जाते हैं। लेकिन रथ दिख रहा है। रामचंद्र जी बोले अरे जाने दो, ये सब स्वप्न की बात है। बोले अच्छा मैं स्नान करने जा रहा हूँ। ऊपर चढ़ के देखते हैं तो रथ दिखाई दिया, बहुत धूल दिखाई दी। लक्ष्मण देखो मैं सच कहता था ना, वो देखो भरत सारी सेना लेकर के आ रहा है युद्ध करने के लिए। रामचंद्र जी बोले नहीं भरत, ऐसा लक्ष्मण ऐसा मत सोचो, भरत के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। उनके हृदय में ये सब किसी प्रकार का लोभ लालच हो ही नहीं सकता है। फिर देखे तो सत्य कहते हैं, अरे रथ तो है दशरथ जी का ही, अयोध्या का ही, लेकिन इसमें सारथी है, उस पर रथ पर कोई बैठा नहीं है। सीता जी अपना सपना बताती जाती हैं। भरत जी का आगमन होता है। भरत जी श्री रामचंद्र जी के मन की बात करना चाहते हैं। वो अपने लिए उनका जीवन कुछ नहीं है, यहाँ तक कि रामचंद्र जी की सेवा भी वो रामचंद्र जी की मर्जी के हिसाब से करना चाहते हैं। भरत और राम में कोई अंतर नहीं। यहाँ तक भरत को वापस बिगड़ आदेश के ही अपने आप भरत रामचंद्र जी के मन की बात जान करके वापस अयोध्या में चले आते हैं। वहाँ सीता योगी के रूप में, तपस्वी के रूप में अयोध्या में विश्राम कर भगवान की राज्य की सुरक्षा करते हैं और विश्राम नहीं करते, लगातार जागरण करते हैं। अब इसी अयोध्या कांड में सीताराम जी का भी एक नया चैप्टर चालू हो जाता है। राक्षसों का लक्ष्य लक्ष्मण जी, मन की बात करने वाले भरत जी, और जो दीपक के पास पतंगे चले जाते हैं कामनाओं से, उनके सौंदर्य को देख करके ऐसे जो राक्षस हैं उनका विनाश करने का समय आ गया। अब शरीर की इंद्रियों का सुख भोगने वाले राक्षस लोग यहाँ आएंगे। चक्री के 8 और लिखने वाला और अब हम लोग अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पुण्येन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम यज्ञघन ध्वान्तापहम तापहम मोहाम्भोधर पूग पाटन विधौ स्वसंभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। श्री राम भूप प्रियम। यहाँ धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीव्र तापों को हरने वाले, महारूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्म जी के वंशज आत्मज तथा कलंकनाशक महाराज श्री रामचंद्र के प्रिय शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। शांदानंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाण सरासनम कटिल सत्तूरीर भारंबरम राजीवायत लोचनम
धृतजटा जूटेन संशोभितं सीता लक्ष्मण संयुतं पतिगतं रामं विरामं भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर, श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर बलकल यानी पीत वस्त्र धारण किए, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तर्कस से भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान से सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। ये तुलसीदास जी की रचना है और मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ अपने लिए। कुछ चौपाइयाँ पढ़ूंगा। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्म रति। कुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। एक बार चुनि कुसुम सहाय, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति फल देखा। जिमि पिपीलिका सागर था, महामंद मति पावन चाहा। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सिख धनुष सायक संघाना। अति कृपाल करुणा रघुनायक, सदा दीन परने। तासन आई कीन छलु, मूरख अवगुण गे। पहले यहाँ छल देवताओं के माध्यम से ही प्रारंभ हो रहा है। देवता का पुत्र यहीं असुरों के जैसे स्वभाव, अपने को बलवान सिद्ध करने के लिए यहीं से शुरू हो जाता है राक्षसों के वध का विधान। अरण्यकांड में हम लोग प्रवेश करते रहते हैं, परंतु असुर स्वभाव का होने के कारण भी देवता के संबंध में है, इसलिए संतों से उनका मुलाकात हो जाता है। भगवान उसके ऊपर कृप नहीं करते, कृपा ही करते हैं। उनका बाण उनके पीछे लग जाता है। फिर नारद जी संत जी से मुलाकात होती है, फिर भगवान के शरण में जाता है। सीता माँ के चरण पर अपना शीश रख देता है। और नमा एक और छंद है, हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। नमामि भक्तवत्सलं, कृपालुशील कोमलं। भजामि ते पदाम्बुजं, अकामिनं स्वधामदम्। निकाम श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदरम। प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादि दोषमोचनम। प्रलम्ब बाहु विक्रमं, प्रभो प्रमेव वैभवम्। निखंग चापसायकं, धरम त्रिलोकनायकम्। दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम। मुनीन्द्र संत रंजनम, सुरारि वृंद भंजनम। मनोज बारि वंदितम, अजादि देव सेवितम। विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दूषणापहम। नमामि इंदिरापतिं, सुखाकरं सुतां गतिं। भजे सशक्ति सानुजं, सचीपति प्रियानुजं।
त्वदंघ्रि मूल जे नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवानवे वितर्क बीच संकुले विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रियान्ति ते गतिं स्वकं तमेक मद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति जे स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं भजन्ति नाथ संशयं त्वदीव भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। विनती कर मुनिनाय सिर कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोर। फिर अनुसुईया के पास सीता जी का जाना और सीता जी को भी बहुत शिक्षा मिलती है। सीता जी पतिव्रता स्त्रियों का आचरण सिखाती हैं और कहती हैं मध्यम परिपति और जो सबसे निकृष्ट हैं उनके बारे में बता देती। थोड़ा सा हम लोग बीच बीच में पढ़ रहे हैं। कहते जो निकृष्ट औरत है वो कैसी है। बिनु अवसर भयते रह जोई जाने हो अधम नारी जग सोई। मध्यम पद तो बताई माता जी को, ये माता जी को शिक्षा दी जा रही है, इसलिए हम इसमें खाली अपनी बुद्धि को भी प्रवेश नहीं करने देंगे। मुंह से जबान से कुछ कह दे रहे हैं। क्यों कि स्त्रियों के विरुद्ध में चलने के लिए मेरी माता जी ने ही मना किया है, इसलिए नारी रूप सब मेरी माँ है, परंतु माँ का ही ये वचन है, इसलिए थोड़ा पढ़ दे रहा हूँ। बिन अवसर भय तेरह जोई जाने अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रत करई रो रो नरक कल्प सत परई। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि दुख समुझते ही सम की खोटी। बिनु सम नारी परम गति लहई पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गई। इसलिए इतना पढ़ दिया कि माँ की संतति लड़कियां भी हैं, उनको भी माँ का आदेश है कि अपने पति की आज्ञा में ही रहें, पति के प्रतिकूल न जाएं। अगर गई तो पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई विधवा होई पाई तरुणाई। अगर पति के प्रतिकूल गई, जब संजोग होने का समय होता है उसी समय विधवा हो जाएगी। सहजय पावन नारी पति सेवत शुभ गति लहई जसु गावत सुत चारि अजहु तुलसी का हरि ही पिही। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तव नाम सुमिर नारी पतिव्रत करहीं तेहि प्राण प्रिय राम कहे कथा संसार हित। यही हम लोगों का विषय है कि सीता माता जी पूर्ण रूप से पतिव्रता हैं और कैसे श्री रामचंद्र जी के वचन का पालन करती हैं, आगे हम लोग देखेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी सीता जी को आज एक नया आदेश दे रहे हैं जो सीता जी को बहुत कठिन लग रहा है, परंतु उनको पालन करना है। श्री प्रभु रामचंद्र जी सबको प्रिय सीता जी को कह रहे हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, हम कछु करब चरित नर लीला। जब लगी करहूँ निशाचर नासा, तब लगी करहूँ अगिन महबासा। आज मेरे प्रभु सीता जी को, जो सीता हैं, उनको कहते तुम अग्नि में वास करो। अब यहाँ बहुत प्रकार से लोग बहुत कुछ कहते हैं, परंतु मेरे मन में आता है जो मैं कह रहा हूँ। जो राम का उद्देश्य है अहंकार, क्रोध, लोभ और काम रूपी रावण का नाश करना है, वो कैसे होगा? जब तक शीतलता नहीं आएगी, तब शांति नहीं आएगी। तो रावण का दुख दूर करने के लिए जो चल रहा है लगातार, उस दुख दूर करने के लिए सीता जी को कह देते हैं अब तुम वहीं रहो जहां लगातार आग जल रही है। साक्षात सीता जी वहां गई थी, चीड़ामणि उनके साथ थी। तुलसीदास जी ने ही कहा है, तुलसीदास जी ने कहा, अब तुम नहीं बोलोगे ना? नहीं कहा है ना? नहीं बोलोगे ना? बुढ़वी क्या बोलोगे? एक घंटे रात में क्या है वो? किससे आप बात करती रही हो? बोलो। नहीं तो खुद समझ में नहीं, कथा सुना था, लेकिन सुने के तो चल मार मर जाएगी। आज 50 लाख सीता जी का यहाँ से कार्यक्रम शुरू हो जाता है। 3 करोड़ 48 करोड़। मेरी श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। 48 करोड़ राक्षसों का वध भगवान श्री राम जी पहले शुरू करते हैं, परंतु बाद में सीता जी को जब आदेश होता है तो आगे सुनाऊंगा। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान, श्री सीताराम की जय हो। मम्मा पापा की फोटो खींच लो। कठिन है। मैं रामचंद्र जी के भक्त तुलसीदास जी के माध्यम से ही बोल रहा हूँ। तब मुनि हृदय धीर धरि कही पद बार निज आश्रम प्रभुवान करि पूजा विविधि प्रकार। कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति करौ कवन विधि तोरी।
महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत यजोरी। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप सर कटितोलीनम, नौमि निरंतर श्री रघुबीरम। मोह विपिन घन दहन किसानु, संत सरोरु कानन भानु। निश्चर करि बरूथ मृग राजा, तातु सदा नो भव खग बाजा। अरुण नयन राजीव सुबेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम उर्बाहु विशालम। संशय सर्प ग्रसन उर्गादः, समन सुकर कस तक विषादः। भव भंजन रंजन सुरयूथ, तातु सदा नो कृपा भरूथ। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम। अमल मखिल मन बद्यम पारम, नौमि राम भंजन महिभारम। भक्त कल्प पादप आरामः, तर्जन क्रोध लोम मद कामः। अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल हेतु। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम। धर्म वर्म नर मद गुण ग्राम, संतत संतनोत मम राम। यद्यपि विराज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। तदपि अनुज से सहित खरारी, बसत मनसि मम कानन चारी। जे जानहि ते जानहि स्वामी, सगुन अगुण उर अंतर जामी। जे कौशलपति राजीव नयना, करौ सुराम हृदय मम ऐना। असय अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मन बचन राम मन भाए, बहुरी हरषि मुनि बर उर लाए। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो बर मांगहु देव सुतोहि। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझि न परई झूठ का साचा। तुमहि नीक लागै रघुराई, सोमहि देहु दास सुखदाई। अबिरल भगत बिरति विज्ञाना, हों सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सुबरु मैं पावा, अब सुदेहु मोहि जो भावा। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम। मम हिय गगन इंदु इव बसौ सदा निकाम। एव मस्त करि राम निवासा, हरष चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि एहि आस में आए। अब प्रभु संग जाऊ गुरु पाही, तुम कहनाथ निहोरा नाही। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लय संग बिहसे दो भाई। पंत कहत निज भगत अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुरु पहि गयऊ, करि दंडवत कहत अस भयऊ। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हूँ जेहि। सुनत अगस्त्य तुरत उठ धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषियत प्रीति लिए उर लाई। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे यानी। पुनि कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलोक सुख कंदा। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानो जहि कारण आयौ, ताते तात तन कहि समझायौ। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जे प्रकार मानव मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुन प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। जय श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज, मेरे बाल गुरु। जय श्री बालकृष्ण जी और जय श्री विजय ज्ञान। माँ दुर्गे, जब तक संतों का मिलन नहीं होता है, तब तक हमको कोई काम प्राप्त नहीं हो सकता है। आज श्री रामचंद्र जी जंगल में एक एक संत के पास जाते हैं, सबको आनंद देते हैं और उनके शिष्य जैसा व्यवहार करके उनसे कुछ पूछते हैं। कहते हैं अब मंत्र बताओ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ।
मेरे आने का यहाँ क्या काम है। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारव मुनि द्रोही। तो मुनि मुस्काने सुनि प्रभु वाणी, पूछे नाथ मोहि का जाने। तुम्हारे भजन प्रभाव आघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तव माथा, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सौकाला। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोहि मनुज के नाई। यह बर मांगो कृपा निकेता, बसौ हृदय श्री अनुज समेता। अबिरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति यपंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य बजहि जय संता। अस तव रूप बखानौ जान्यौ, फिर फुरि सगुन ब्रह्म रति मानौ। संतत दसन देहु बड़ाई, ताते मुहि पूछहु रघुराई। संत उनके बार बार प्रणाम कर रहे हैं कि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन मेरी बड़ाई करने की आपकी आदत है संतों की, इसलिए हमसे पूछ रहे हैं। थे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तहि नाऊ। देखिए संतों के माध्यम से अब भगवान को शिकार करने का मौका आ गया, मिल गया जो सोच रहे थे। संत का दर्शन ये फलदायक होता है। संत बता रहे, हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तहि नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। वास करहु तहाँ रघुकुल राया, कीजय सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आयस पाई, तुरतहि पंचवटी नियर आई। अब भगवान अपने उद्देश्य की तरफ पहुंच रहे हैं। वहाँ गिद्धराज से भेंट हो गई। ये अरण्य कांड संतों का कांड है, ये बहुत ही भगवान को ही प्रिय है। यहाँ संतों को भगवान अपने से भी ज़्यादा ऊंचा मान करके प्रेम करते हैं। अब यहाँ देखिए पक्षी है, लेकिन भगवान उसको कितना सम्मान दे रहे हैं। गिद्धराज से भेंट भई,